हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक मशीन की स्टडी करते हैं जिसका नाम है वैशांतरी चक्र और धुरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएट व्हील एंड एक्सेल। तो यहाँ पर जो वैशांतरी चक्र और धुरी है ये कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है वैशांतरी घिरनी और साधारण चक्र और धुरी का। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैशांतरी जो घिरनी है हमने पढ़ी थी बेस्टन की डिफरेंशिएट पुली, वो ये यहाँ पर लगी होती है। और साधारण व्हील एंड एक्सेल हमने पढ़ा था, वो हमारे पास ये होता है। ठीक है, एक्सेल ये हमारे पास एक्सेल होता है और एक व्हील होता है, ये व्हील, और एक कॉमन एक्सेस पर ये एक साधारण व्हील और एक्सेल होता है। तो आप यहाँ पर समझ रहे हो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये है वैशांतरी चक्र और धुरी। ठीक है, डिफरेंशिएट व्हील एंड एक्सेल। तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक बेस्टन की डिफरेंशिएट पुली और एक साधारण व्हील एंड एक्सेल। तो बेस्टन की डिफरेंशिएट पुली कैसे है, वहां आपने देखा था बेस्टन की डिफरेंशिएट पुली में एक बड़े व्यास का पुली होती थी। तो बड़े व्यास की पुली का काम ये वाला पोर्शन करता है। ठीक है, और एक छोटे व्यास की पुली होती थी, वो ये वाली होती है। ठीक है, एक ही कॉमन एक्सेल पर होते थे, तो ये भी आपके कॉमन एक्सेल पर ही है। और यहाँ पर उसमें नीचे एक चलनशील, ठीक है, घिरनी लगी होती थी, वो आपकी इस तरह से ये है। और यहाँ पर साधारण व्हील एंड एक्सेल कैसे है, व्हील मेरे पास ये है और इसकी एक ही अक्ष पर, इसी को हम एक्सेल कह देते हैं। ठीक है, ये एक्सेल है और ये व्हील है, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हम कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये जो है ये पहिया दे रखा है, ठीक है, एक व्हील दे रखा है जिसका डायमीटर हमने कैपिटल डी लिया है। और इसी पर एक और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये और ये है ना, ये सापिट है ना, ये एक्सेल है या फिर साफ्ट का है, इसको ये एक्सेल है। ठीक है, तो एक एक्सेल की यहाँ पर जो डायमीटर है वो ज़्यादा है और इसका डायमीटर कम है, लेकिन एक ही कॉमन एक्सेस पर ये सभी अरेंजमेंट को किया गया है। तो इसका जो डायमीटर है वो D2 है और इसका डायमीटर वो हमने D1 मान लिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक ये चल पुली है और ये चल पुली इस रस्सी के सहायता से यहाँ पर बंधी हुई है। जिस लोड को हमको उठाना होता है वो इस मूवेबल पुली के धुरे पर बेट को लटका देते हैं और जो प्रयास होता है उसको पहिए पर इस तरह से लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रस्सियां होती हैं वो रस्सियों की संख्या 2 होती है। एक रस्सी यहाँ पर हमने ये यूज की है, इस रस्सी में के जो फंदे हैं, ये जो इस पर लपेटी गई है रस्सी, वो इस तरह से लपेटी जा रही है कि इसके और इसके दोनों के जो फंदे हैं, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। वो फंदे इस तरह से हैं कि अगर ये एक्सेल घूमे तो ये बी वाला एक्सेल, बड़ी वाले व्यास वाला एक्सेल है, वो क्या करता है, इस पर अपनी परिधि पर इस डोरी को लपेटता है, मतलब इसको ऊपर की ओर खींचता है। और ये इसको सी एक्सेल, ठीक है, D1 व्यास वाला सी एक्सेल अपनी ये डोरी इस पे लपेटी गई है वो नीचे डाउन करता है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में जो फंदे होते हैं, डोरी लपेटी जाती है वो अपोजिट क्रम में लपेटी जाती है, इस तरह से लपेटी जाती है कि अगर ये एक्सेल घूमे पहिए के साथ तो इस पर डोरी जो है लपेटी जाती है और इससे डोरी उतरती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेम होता था वेस्टर्न की डिफरेंशिएट पुली में। ठीक है, पहिए पर जो डोरी है उसको हम नीचे की ओर खींचते हैं। ठीक है, तो इससे डोरी उतर के नीचे आती है, नीचे को डोरी उतरती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि प्रयास P अगर पहिए पर लगाया जाए, प्रयास P लगा करके ये डोरी नीचे खींची जाए तो एक चक्कर में जो पहिया P है वो अपनी परिधि के बराबर डोरी को नीचे डाउन करता है। ठीक है, तो प्रयास P द्वारा चली गई दूरी या पहिया A द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी दोनों बराबर होती हैं, जो हमारे पास हो जाएंगी 2 पाई R। ठीक है, R हमारे पास D/2 हो जाएगी, क्योंकि इसका व्यास D है तो ये दूरी D/2 हो जाएगी। और ये जो डोरी होगी, ठीक है, प्रयास P द्वारा नीचे को डाउन की जाएगी। ठीक है, ये अब यहाँ पर बात करते हैं, एक चक्र की ही बात कर लेते हैं। पहिया B है, जो पहिया B है वो क्या करता है, एक चक्कर में डोरी ऊपर को लपेटता है। ठीक है, एक चक्कर में
ऊपर को चलेगी दूरी पहिया बी द्वारा, तो पहिया बी एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, अपनी परिधि के बराबर। तो परिधि इसकी कितनी होगी, 2 पाई आर, आर इसका हो जाएगा d2/2। ठीक है, ये दूरी ऊपर को ओर चलेगी। ठीक है, अब एक चक्र में सी जो एक्सेल है वो डोरी को डाउन कर देगा। ठीक है, इस एक्सेल ने एक चक्कर में ऊपर की ओर डोरी को लपेटा और इसने डाउन किया। ठीक है, तो सी है वो कितना डाउन करेगा, अपनी परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, ये नीचे को डाउन करता है। ठीक, तो बी और सी के लिए अगर देखें तो नेट दूरी को हम निकालें कि नेट दूरी हमारे कितनी ट्रेवल होगी। तो नेट दूरी के लिए हम बी की डिस्टेंस में से सी की डिस्टेंस को अगर घटा दें तो नेट दूरी जो है हमारे पास आ जाएगी d2/2 माइनस 2 पाई d1/2। ठीक है, ये नेट दूरी आ जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो लोड है वो लोड ऊपर कितना खिसकेगा, तो सेम बेस्टन की डिफरेंशिएट पुली को आपको पता हो तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि डोरी ऊपर को जितनी चढ़ रही है, ठीक है, और ये डोरी नीचे डाउन कर रही है ना, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इन डोरियों द्वारा उसका आधा डिस्टेंस ये W ऊपर की ओर ट्रेवल करेगा। तो भार W द्वारा डिस्टेंस ऊपर को कितनी ट्रेवल की जाएगी, जो नेट दूरी है उसका आधा। तो हमारे पास 2 पाई हम यहाँ से कॉमन ले ले रहे हैं, ये हो जाएगा d2/2 माइनस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा d1/2 और इसका आधा डिस्टेंस ये W ऊपर की ओर चलेगा। ठीक है, तो चाहो तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस 2 को कॉमन निकाल के इसको 2 से 2 हम काट सकते हैं। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बचेगी वो d2 माइनस d1 पाई d2 माइनस d1/2 ये डिस्टेंस बचेगी। तो ये भार द्वारा दूरी ट्रेवल की जा रही है कि भार इतना दूरी ट्रेवल कर रहा है। तो भार द्वारा दूरी हमने निकाली, चलेगी दूरी ऊपर की ओर, और प्रयास द्वारा नीचे की ओर चलेगी दूरी हमने दोनों निकाल ली। तो हम यहाँ पर इसका वेलोसिटी रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी रेशियो होता है प्रयास द्वारा चलेगी दूरी। तो प्रयास P कितना चल रहा है, 2 पाई कैपिटल D/स्मॉल d। ठीक है, और प्रयास द्वारा चलेगी दूरी वो हमने ये निकाली पाई d2 माइनस d1/2। ठीक है, यहाँ 2 से 2 को काट लेंगे, पाई से पाई को काट लेंगे, 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2d/d2 माइनस d1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी रेशियो आ चुका है कि वेलोसिटी रेशियो इसका ये होता है। और अगर आइडियल केस में हम कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 1 है तो मैकेनिकल एडवांटेज इसकी वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा, और वो क्या होगा हमारे पास 2d, ठीक है, अपॉन कैप स्मॉल d माइनस स्मॉल d2 माइनस d1। तो वेलोसिटी रेशियो इसके मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। मैंने कुछ नोट किया उसको आपको बता दे। तो व्यासांतरी चक्र और धुरी के लिए मैंने कुछ ये नोट किया है, इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे। कुछ थ्योरी पोर्शन है ये, इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, तो ये इसकी टोटल थ्योरी हो जाएगी आपके पास। और यही इसका एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये पेज नंबर 217 क्वेश्चन नंबर 22 है। एक व्यासांतरी चक्र और धुरी में धुरियों के व्यास 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखे हैं। यानी ये जो धुरी होती है, एक ये धुरी है और एक ये धुरी है। ठीक है, एक की ज़्यादा एक की कम डायमीटर दे रखे हैं। ठीक है, व्यास दे रखे हैं। यदि दक्षता 90% पर 9 न्यूटन के आयास द्वारा 225 न्यूटन का भार उठाया जा सके तो चक्र का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी कैपिटल डी को आपको पूछा है। तो यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कैपिटल डी की मतलब स्मॉल वो d1 की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल d2 की वैल्यू दे रखी है, एफिशिएंसी दे रखी है 90%, उसको 0.9 हमने लिख लिया 100 से भाग करके। ठीक है, E दे रखा है, W दे रखा है और D हमसे पूछा है। तो हम यहाँ एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे, W यानी मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो। यहाँ से हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज को ब्रेक कर देंगे W/P, एफिशिएंसी की जगह पे एफिशिएंसी, और वेलोसिटी रेशियो का इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे जो हमने अभी ड्राइव किया था 2d/d1 माइनस d2। तो W का मान दे रखा है, W की जगह पर W को हमने 225 लगा दिया और P का मान 9 न्यूटन दे रखा है, बराबर एफिशिएंसी की जगह पे एफिशिएंसी की वैल्यू लगा दी। ठीक है, 0.9, और ये फार्मूले में हमने नीचे D1 और D2 की वैल्यू लगा दी। उसके बाद हमने D1 के लिए इसे सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास कुछ वैल्यू ये आएगी इस तरह से निकल के, और इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो इतने सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन दे रखा है, 1-2 क्वेश्चन, उसको आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन मैं और बता दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू।